जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्या है टेलीकॉम बिल जो कि इतना फेमस हो रहा है। क्या है एक पूरा नियम कानून जो कि आज हम इस वीडियो में समझेंगे एक एक करके। तो बात करते हैं क्या है टेलीकॉम बिल। ये ऐसा बिल है जो कि टेक्नोलॉजी यानी कि जो हम आम आम भाषा में बात करें या सामान्य भाषा में बात करें कि जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम कानून गवर्नमेंट ने बनाए थे 185 साल पहले 185 साल पहले। तो उसको बदलाव करके गवर्नमेंट ने 2023 में यानी लास्ट में लगभग 2023 में नए नियम लागू किए हैं। क्या नियम है उसको हम समझते हैं। देखिए, कोई भी टेलीकॉम बिल, कोई भी बिल बनता है यानी कोई एक्ट बनता है, कोई कानून बनता है तो सबसे पहले वो लोकसभा में जाता है, वहाँ से पास होके राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से जब परमिशन यानी अनुमति राष्ट्रपति दे देते हैं तो वह एक्ट कहलाता है और वह लागू होने वाला लागू हो जाता है। लोकसभा कब पास हुआ? 31 दिसंबर 2023 को। पहले क्या होता था कि एक आईडी पर यानी सेम एड्रेस, सेम फोटो, सेम नंबर, कई एक नंबर से एक आईडी से बहुत सी सिम 50 बहुत सारी सिम, सैकड़ों में सिम लोग इशू करा लेते थे। होता क्या था, उससे फ्रॉड यानी क्राइम बढ़ता ही जा रहा था। उसी पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये नियम लाए हैं, यानी 185 साल पुराना नियम हटाया गया है और ये नया नियम लागू किया जाएगा। वो क्या है देखिए। अब क्या होगा, अब बिना बायोमेट्रिक यानी कि बिना थंब्स यानी बिना अंगूठा के आपको सिम नहीं मिल पाएगी। और इससे क्या फ़ायदा, और इससे फ़ायदा क्या होगा। होता क्या था कि आज की डेट में लोग अटेंशन खरीद रहे हैं। अटेंशन यानी ध्यान खरीद रहे हैं, लोगों का ध्यान लेना है। जैसे कि अननोन नंबर से कॉल आती है कि आपके लॉटरी लग गई है या आप इतना पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, हम आपकी जॉब लगा देंगे, या जो भी ईटीसी या बैंक से संबंधित फ्रॉड होने लगते हैं। यानी कोई ना कोई अननोन नंबर से यानी किसी ना कोई फ़ोन नंबर से कॉल आती है। उसी पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किए हैं। और दूसरा क्या है, क्राइम, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा था उस पे। और आज की डेट में प्रमोशनल कॉल आने लगी हैं कि आप ये चीज़ खरीद लीजिए, इतना % डिस्काउंट हो जाएगा। और इसको और मान लीजिए और कहते हैं कि आप ये इतनी हमको ये वाला वो कर दीजिए तो हमको आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये अननोन नंबर से कॉल आते हैं और कस्टमर अनजान होता है, उसको बैकएंड में कुछ पता नहीं होता है कि लोग कैसे आपको इंस्पायर करते हैं, कि मोटिवेट कर देते हैं। आप उस जाल में फंस जाते हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है। उसी पे लगाम लगाने के लिए कॉल करते हैं, इसी पे कंट्रोल करने के लिए। और फिर तो ये तो बात हो गई हम लोगों पे जो अप्लाई होती है। और इस एक दूसरी साइड बात करते हैं गवर्नमेंट से इसको क्या फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो उस एरिया को पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस एरिया को कंट्रोल में लेगी। जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध हो रहा है तो देश के हित में उसको अपने अंडर में ले लेगी। जैसे कि उस एरिया में आप लोग क्या बात कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में लेगी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो उसको सरकार आपकी जो भी रिकॉर्डिंग है या मैसेज है वो पढ़ सकेगी, देख सकेगी। और युद्ध की स्थिति में हो गया तो ऐसे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा कि मान लीजिए किसी ने क्राइम किया तो उसकी लोकेशन यानी कि टावर से उसकी लोकेशन पता करके हम उससे कि फ़ोन कहाँ ऑन हुआ है, कहाँ की लोकेशन ट्रेस हुई है, तो उससे क्राइम को पता लगाया जा सकता था। तो इसी पे मेनली हम बात करते हैं कि जो भी है ये हमारे लिए ही सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज के डिजिटल युग में हम
जितना फ्रॉड बढ़ता जा रहा है तो उसी पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने नियम कानून लाए हैं और ये अच्छे हैं क्योंकि हमारे सभी के लिए सर गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और आम पब्लिक को भी इससे फ़ायदा होगा। आई होप समझे होंगे इस वीडियो में इस टॉपिक को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।